गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। पढ़ने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण शब्द और उन पर बेस्ड वाक्य। भाई शब्द जान लिए तब तो वहां तक तो ठीक है, पर अगर इस्तेमाल नहीं जानेंगे, यानी कि वाक्यों में आखिर उनका इस्तेमाल कैसे करना है ये नहीं जानेंगे, तब तो गड़बड़ वाली बात है ना। तो जानेंगे शब्द, महत्वपूर्ण वाले शब्द हैं। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन वाले शब्द हैं ना, दो शब्द मिलकर के एक तीसरे नए मीनिंग का ये लोग मीनिंग बना लेते हैं और फिर उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वाक्य में ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले है फॉर श्योर। फॉर श्योर मतलब क्या हो जाता है? फॉर और श्योर जब साथ आता है तो मतलब क्या हो जाता है? मतलब हो जाता है पक्का या निश्चित रूप से। पक्का या निश्चित रूप से। अब आप कहेंगे कि मैम श्योर का मतलब भी तो पक्का होता है, लेकिन फॉर श्योर जब आप बोलते हैं तो आपके बात को और ज्यादा पक्का कर देता है और ज्यादा मोहर लगा देता है उस पर। ठीक है, इसी वजह से जब भी आप बोले फॉर श्योर तो मतलब हो जाता है कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए वो काम तो होना ही होना है, यानी कि निश्चित रूप से होना है। फॉर श्योर। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। नो वन नोज फॉर श्योर हु इज ही। पक्के से कोई नहीं जानता कि वो कौन है। नो वन नोज फॉर श्योर हु इज ही। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। एज इफ। अगला क्या है? एज इफ मतलब क्या होता है? मतलब होता है जैसे कि। मतलब क्या होता है? जैसे कि। कैसे इस्तेमाल करेंगे वाक्य में? बड़ा अच्छा सा शब्द है, बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन है शब्दों का। अगर आप इसका इस्तेमाल करना जान जाते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है काफी स्टैंडर्ड हो जाती है। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए। सतीश ट्रीट्स राहुल एज इफ ही इज हिज एनिमी। सतीश राहुल के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो उसका दुश्मन हो। देखा एज इफ का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। सतीश ट्रीट्स राहुल एज इफ ही इज हिज एनिमी। सतीश राहुल के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह उसका दुश्मन हो। सतीश ट्रीट्स राहुल एज इफ ही इज हिज एनिमी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑन द स्पॉट। अगला क्या है? ऑन द स्पॉट यानी कि उसी स्थान पर, मौके पर या उसी समय। क्या हो जाता है? मतलब तीनों ही जगह पे आप ऑन द स्पॉट का यूज कर सकते हैं। अच्छा, ऑन द स्पॉट सबसे ज्यादा कौन यूज करता है बताइए? सबसे ज्यादा पुलिस यूज करती है ऑन द स्पॉट, है ना, क्योंकि पुलिस पहुंचती है ऑन द स्पॉट। आप अगर मूवी देखते होंगे, आप वेब सीरीज देखते होंगे, आप सीरियल्स देखते होंगे, तो आपको देखा होगा कि पुलिस जो है ऑन द स्पॉट पहुंची, है ना। ऑन द स्पॉट पहुंचो, पुलिस आपस में बात करती है। तो ऑन द स्पॉट का मतलब क्या होता है? उसी स्थान पर, मौके पर ही या उसी समय। ठीक है, कैसे बोलते हैं कि अरे उसको ऑन द स्पॉट वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया, या ही डाइड और शी डाइड ऑन द स्पॉट, मतलब मौके पर ही उसकी डेथ हो गई या मौके पर ही मौत हो गई, है ना। मौके पर ही पुलिस पहुंच गई, ऑन द स्पॉट पुलिस रीच्ड ऑन द स्पॉट। मौके पर पुलिस पहुंच गई या उसी स्थान, उसी जगह पर पुलिस जो है वो पहुंच गई। क्लियर है ऑन द स्पॉट का? उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इस्तेमाल देखेंगे, बेहतर क्लियर होगा। शी आंसर्ड द रिपोर्टर ऑन द स्पॉट। उसने मौके पर रिपोर्टर को जवाब दिया। मतलब रिपोर्टर ने उधर से सवाल पूछा, इसने तपाक से जवाब दे दिया, मौके पर ही उसी समय इमीडिएटली जवाब दे दिया। शी आंसर्ड द रिपोर्टर ऑन द स्पॉट। बढ़ते हैं आगे। फ्रॉम फार एंड वाइड। फ्रॉम फार एंड वाइड। अब कंबाइनिंग इसका क्या मतलब होता है कॉम्बिनेशन में? दूर दराज के क्षेत्रों से, या छोटे भाषा में इसको, मतलब छोटे में समझे इसको हम लोग, छोटे छोटे शब्दों को करके समझे तो होता है दूर दूर से। क्या होता है? दूर दराज के क्षेत्रों से, या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दूर दूर से, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस्तेमाल देखें।
लोग दूर दूर से बी बैंकर से अंग्रेजी सीखने आते हैं. पीपल कम टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बी बैंकर फ्रॉम फार एंड वाइड. कैसे इस्तेमाल करेंगे, देख रहे हैं. लोग दूर दूर से बी बैंकर से अंग्रेजी सीखने आते हैं. पीपल कम टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बी बैंकर फ्रॉम फार एंड वाइड. क्लियर है. चलिए बढ़ते हैं आगे. देन एंड देयर. देन एंड देयर मतलब वहीं पर ही या तभी के तभी. वहीं पर ही या तभी के तभी. इस्तेमाल देखिए. He refused for the job then and there. He refused for the job then and there. उसने तभी के तभी नौकरी के लिए मना कर दिया. He refused for the job then and there. Take time यानी कि समय लो या समय लेना. Take time समय लो या समय लेना. इस्तेमाल देखिए. It may take time but everything will be fine. इसमें समय लग सकता है लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा. It may take time but everything will be fine. क्लियर है. चलिए बढ़ते हैं आगे. At the same time यानी कि एक ही समय पर. At the same time एक ही समय पर. At the same time इस्तेमाल देखिए. She was feeling both happy and sad at the same time. वह एक ही समय में खुश और उदास दोनों महसूस कर रही थी. होता है ना ऐसा, कभी कभी ऐसा मौका आता है, हम खुश भी होते हैं, उदास भी होते हैं. She was feeling both happy and sad at the same time. क्लियर है. चलिए बढ़े आगे. As a result. As a result नतीजतन, फलस्वरूप या के कारण. नतीजतन, फलस्वरूप या के कारण. इस्तेमाल देखिए. All flights got delayed as a result of fog. कोहरे के चलते सभी उड़ानें देरी से चली. All flights got delayed as a result of fog. क्लियर है. बढ़ते हैं आगे. At times यानी कि कभी कभी. At times यानी कि कभी कभी. At times I feel very sad. कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है. At times I feel very sad. कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है. At times I feel very sad. And what not. And what not और क्या नहीं. कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल बहुत इंटरेस्टिंग है. चलिए देखते हैं कैसे करेंगे. He called me idiot, fool and what not. उसने मुझे बेवकूफ, मूर्ख और क्या नहीं कहा. हम लोग बोलते हैं ना, जब हम लोग बहुत गुस्सा होते हैं या किसी के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग कि ये उसने मुझे मूर्ख, बेवकूफ और पता नहीं क्या क्या कहा, या और पता नहीं क्या कहा. He called me idiot, fool and what not. क्लियर है. चलिए बढ़ते हैं आगे. At any cost किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में. किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में. इस्तेमाल देखिए. आपको किसी भी कीमत पर अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे. You will have to get good marks at any cost. आपको किसी भी कीमत पर अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे. You will have to get good marks at any cost. क्लियर है. बढ़ते हैं आगे. To the point. To the point मतलब मुद्दे पर, प्रासंगिक या विषयानुकूल. क्या होता है मतलब इसका? मुद्दे पर, प्रासंगिक या विषयानुकूल. इस्तेमाल देखिए. Always write your answers to the point. हमेशा अपने उत्तर विषयानुकूल लिखें. मतलब टू द पॉइंट आंसर लिखिए. ज्यादा इधर उधर घुमाइए नहीं आंसर्स को, है ना. बताया जाता है ना स्कूल में कि ज्यादा इधर उधर नहीं घुमाना, टू द पॉइंट आंसर लिखना. यानी कि विषयानुकूल आंसर लिखें. जो प्रासंगिक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड है, उस वही आंसर लिखें. ऑलवेज राइट योर आंसर टू द पॉइंट. बढ़ते हैं आगे. रिगार्डलेस ऑफ. अगला क्या है? रिगार्डलेस ऑफ. की परवाह किए बिना. मतलब होता है की परवाह किए बिना. इस्तेमाल देखिए. आई विल प्ले द मैच रिगार्डलेस ऑफ माई हेल्थ. मैं अपनी सेहत की परवाह किए बिना मैच खेलूंगा.
आई विल प्ले द मैच रिगार्डलेस ऑफ माई हेल्थ. मैं अपनी सेहत की परवाह किए बिना मैच खेलूंगा. आई विल प्ले द मैच रिगार्डलेस ऑफ माई हेल्थ. क्लियर है? चलिए बढ़े आगे. विदाउट क्वेश्चन यानी कि बिना सवाल के या निसंदेह. बिना सवाल के या निसंदेह. विदाउट क्वेश्चन इस्तेमाल देखिए. ही इज विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. वह निसंदेह कंपनी का सबसे अच्छा कर्मचारी है. ही इज विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. वह निसंदेह कंपनी का सबसे अच्छा कर्मचारी है. ही इज विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार. आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार. आई नीड टू टेक केयर ऑफ देम. आफ्टर ऑल इट्स माई फैमिली. मुझे उनकी देखभाल करने की आवश्यकता है. आखिरकार यह मेरा परिवार है. आई नीड टू टेक केयर ऑफ देम. आफ्टर ऑल दे आर माई फैमिली या इट्स माई फैमिली. अबव ऑल यानी कि सबसे ऊपर, सबसे पहले या खासकर. सबसे ऊपर, सबसे पहले या खासकर यानी कि अबव ऑल. अबव ऑल आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. सबसे पहले मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं. अबव ऑल आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ या इन लाइफ. सबसे पहले मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. लुक अराउंड. लुक अराउंड. चारों ओर देखो. चारों ओर देखना या आस पास देखना. चारों ओर देखो, चारों ओर देखना या आस पास देखना. इस्तेमाल देखिए. चारों ओर देखो कि प्रकृति कितनी सुंदर है. लुक अराउंड हाउ ब्यूटिफुल द नेचर इज. चारों ओर देखो कि प्रकृति कितनी सुंदर है. लुक अराउंड हाउ ब्यूटिफुल द नेचर इज. एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी. एट ऑल. आई डोंट लाइक हिम एट ऑल. मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता. आई डोंट लाइक हिम एट ऑल. मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता. आई डोंट लाइक हिम एट ऑल. टेक इट इजी यानी कि आराम से. टेक इट इजी यानी कि आराम से. वाई आर यू गेटिंग नर्वस? टेक इट इजी. तुम क्यों घबरा रहे हो? आराम से. तुम घबरा क्यों रहे हो? आराम से. हम लोग बोलते हैं ना कई बार, अगर सामने वाला घबरा रहा है, परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं कि टेक इट इजी, मतलब घबरा क्यों रहे हो? इट्स ओके, टेक इट इजी. वाई आर यू गेटिंग नर्वस? टेक इट इजी. बढ़ते हैं आगे. एट फर्स्ट यानी कि सर्वप्रथम या पहले तो. एट फर्स्ट सर्वप्रथम या पहले तो. इस्तेमाल देखिए. एट फर्स्ट दे रिजेक्टेड माई ऑफर बट लेटर दे एक्सेप्टेड. पहले तो उन्होंने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया. एट फर्स्ट दे रिजेक्टेड माई ऑफर बट लेटर दे एक्सेप्टेड. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. एटलीस्ट यानी कि कम से कम. एटलीस्ट यानी कि कम से कम. इस्तेमाल देखिए. इट विल टेक यू एटलीस्ट 2 hours टू रीड दिस. इसे पढ़ने में आपको कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा. It will take you at least 2 hours to read this. No less than यानी कि इससे कम नहीं. No less than यानी कि इससे कम नहीं. इस्तेमाल देखिए. There were no less than 100 people at the party. पार्टी में 100 से कम लोग नहीं थे. पार्टी में 100 से कम लोग नहीं थे. There were no less than 100 people at the party. ओवर एंड ओवर यानी कि बार बार. ओवर एंड ओवर, बार बार. इस्तेमाल देखिए. यू डू द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर. आप बार बार वही गलती करते हैं. यू डू द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. रिलाई ऑन यानी कि पर भरोसा. रिलाई ऑन यानी कि पर भरोसा. इस्तेमाल देखिए. यू कैन रिलाई ऑन मी. तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो. यू कैन रिलाई ऑन मी. तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो. यू कैन रिलाई ऑन मी. मोर और लेस, ज्यादा या कम या कमोबेश.
इसको क्या कहते हैं? मोर और लेस, ज्यादा या कम या कमोबेश। इस्तेमाल देखिए, द प्रोजेक्ट वॉज मोर और लेस अ बिग सक्सेस। यह परियोजना कमोबेश एक बड़ी सफलता थी। द प्रोजेक्ट वॉज मोर और लेस अ बिग सक्सेस। यह परियोजना कमोबेश एक बड़ी सफलता थी। द प्रोजेक्ट वॉज मोर और लेस अ बिग सक्सेस। ऑन बिहाफ ऑफ यानी कि ओर से। ऑन बिहाफ ऑफ यानी की ओर से। इस्तेमाल देखिए, अपनी टीम की तरफ से मैं कुछ कहना चाहूंगा। ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम आई वुड लाइक टू से समथिंग। अपनी टीम की तरफ से मैं कुछ कहना चाहूंगा। ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम आई वुड लाइक टू से समथिंग। टू सम एक्सटेंट यानी कि कुछ हद तक। टू सम एक्सटेंट यानी कि कुछ हद तक। इस्तेमाल देखिए, आई अग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट। मैं कुछ हद तक आपसे सहमत हूं, पूरी तरीके से नहीं, कुछ हद तक आपसे सहमत हूं। आई अग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट। इन डिटेल यानी कि विस्तार से। इन डिटेल यानी कि विस्तार से। इस्तेमाल देखिए, शी डिस्क्राइब्ड द एक्सीडेंट इन डिटेल। उसने दुर्घटना के बारे में विस्तार से बताया। शी डिस्क्राइब्ड द एक्सीडेंट इन डिटेल। एनी लॉन्गर यानी कि अब किसी भी। एनी लॉन्गर अब किसी भी। इस्तेमाल देखिए, आई कांट टॉलरेट हिम एनी लॉन्गर। मैं अब और उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, या अब मैं उसे और किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट हिम एनी लॉन्गर। अब मैं अब उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट हिम एनी लॉन्गर। विदाउट फेल यानी कि बिना चूके हुए या जरूर। बिना चूके हुए का मतलब क्या हो गया? जरूर ही हो गया ना। विदाउट फेल। आई विल कंप्लीट दिस वर्क विदाउट फेल। मैं यह काम जरूर पूरा करूंगा। आई विल कंप्लीट दिस वर्क विदाउट फेल। मैं यह काम जरूर पूरा करूंगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। इन ऑर्डर टू यानी कि के लिए। इन ऑर्डर टू यानी कि के लिए। इस्तेमाल देखिए, शी स्किप्ड लंच इन ऑर्डर टू गो टू शॉपिंग। खरीदारी के लिए उसने दोपहर का भोजन छोड़ दिया। शी स्किप्ड लंच इन ऑर्डर टू गो टू शॉपिंग। इन अ वे यानी कि एक तरीके से या एक तरह से। एक तरीके से या एक तरह से। इन अ वे। इन अ वे आई वॉज अ लिटिल अपसेट। एक तरह से मैं थोड़ा परेशान था। इन अ वे आई वॉज अ लिटिल अपसेट। एक तरीके से मैं थोड़ा परेशान था। इन अ वे आई वॉज अ लिटिल अपसेट। मेक श्योर यानी कि सुनिश्चित करो या सुनिश्चित करना। मेक श्योर। प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट रिपीट दिस। कृपया सुनिश्चित करें कि आप किसको दोहराएंगे नहीं या आप उसे नहीं दोहराएं। प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट रिपीट दिस। एट अ टाइम यानी कि समय पर। एट अ टाइम यानी कि समय पर। ओनली 4 people कैन सिट इन द कार एट अ टाइम। एक बार में केवल 4 लोग ही कार में बैठ सकते हैं। एट अ टाइम ओनली 4 people कैन सिट इन द कार, या ओनली 4 people कैन सिट इन द कार एट अ टाइम। मेक द मोस्ट ऑफ यानी कि पूर्णता से, पूर्ण रूप से या ज्यादा से ज्यादा लाभ। मेक द मोस्ट ऑफ पूर्णता से, पूर्ण रूप से या ज्यादा से ज्यादा लाभ। इस्तेमाल देखिए, अपने खाली समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। मेक द मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम। अपने खाली समय का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। मेक द मोस्ट ऑफ योर फ्री टाइम। एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह। एज यूजुअल यानी कि हमेशा की तरह। इस्तेमाल देखिए, आई गॉट अप एट 6 AM एज यूजुअल। मैं हमेशा की तरह सुबह 6 बजे उठा, या मैं रोज की तरह सुबह 6 बजे उठा। मैं हमेशा की तरह सुबह 6 बजे उठा। आई गॉट अप एट 6 AM एज यूजुअल। हरी अप जल्दी करो। हरी अप जल्दी करो। इस्तेमाल देखिए, जल्दी करो हमें देर हो रही है। हरी अप वी आर गेटिंग लेट। जल्दी करो हमें देर हो रही है। हरी अप वी आर गेटिंग लेट। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। एज यू लाइक जैसा आपको पसंद या जैसा आप चाहें। एज यू लाइक जैसा आपको पसंद या जैसा आप चाहें। इस्तेमाल देखिए, जैसा आप चाहें वैसा करें। डू एज यू लाइक।
जैसा आप चाहें वैसा करें, डू एज यू लाइक। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से। इस्तेमाल देखिए, ऑल ऑफ ए सडन द पावर वेंट ऑफ, अचानक से बिजली चली गई। ऑल ऑफ ए सडन द पावर वेंट ऑफ। ड्यू टू यानी कि के चलते, ड्यू टू मतलब के चलते। ही हैड टू गो टू दिल्ली ड्यू टू अ मीटिंग, एक बैठक के कारण उन्हें दिल्ली जाना पड़ा, या एक मीटिंग के कारण उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। ही हैड टू गो टू दिल्ली ड्यू टू अ मीटिंग। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। फॉल बिहाइंड, पीछे रह जाना या पिछड़ना। फॉल बिहाइंड, पीछे रह जाना या पिछड़ना। वह अपनी पढ़ाई में पीछे नहीं रहना चाहता था। He didn't want to fall behind in his studies. वह अपनी पढ़ाई में पीछे नहीं रहना चाहता था। He didn't want to fall behind in his studies. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। In front of यानी कि के सामने या की उपस्थिति में। In front of, के सामने या की उपस्थिति में। इस्तेमाल देखिए, मैं शिक्षक के सामने था, I was in front of the teacher. मैं शिक्षक के सामने था, I was in front of the teacher. At last यानी कि अंत में, at last यानी कि अंत में। At last he was happy, अंत में वो खुश था। At last he was happy, अंत में वो खुश था। At last he was happy. All over again, एक बार फिर। All over again, एक बार फिर। इस्तेमाल देखिए, प्लीज से वॉट यू सेड ऑल ओवर अगेन, आपने जो कुछ भी कहा कृपया उसे फिर से कहें। प्लीज से वॉट यू सेड ऑल ओवर अगेन, आपने जो कुछ भी कहा कृपया उसे फिर से कहें। बढ़ते हैं आगे। बैक आउट यानी कि अपनी बात से मुकर जाना या पीछे हट जाना। बैक आउट। इस्तेमाल देखिए, वह हमेशा अपने कामों से पीछे हट जाता है। He always backs out from his works. He always backs out from his work. वह हमेशा अपने कामों से पीछे हट जाता है। As far as यानी कि जहां तक। As far as यानी कि जहां तक। इस्तेमाल देखिए, as far as I know her, she is good at cooking. जहां तक मुझे पता है कि वह खाना पकाने में अच्छी है। As far as I know her, she is good at cooking. जहां तक मैं जानता हूं, मुझे पता है कि वह खाना पकाने में अच्छी है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑल द सेम यानी कि सब एक जैसे। ऑल द सेम। इस्तेमाल देखिए, इट्स ऑल द सेम टू मी वेदर वी गो टू गोवा और पुरी। यह सब मेरे लिए एक समान है, चाहे हम गोवा जाएं या पुरी। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गोवा जा रहे हैं या पुरी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ठीक है, घूमने जा रहे हैं। इट्स ऑल द सेम, इट्स ऑल द सेम टू मी वेदर वी गो टू गोवा और पुरी। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। एनी मोर यानी कि कोई और, इसके बाद या इससे ज्यादा। एनी मोर, कोई और, इसके बाद या इससे ज्यादा। इस्तेमाल देखिए, आई कांट ईट राइस एनी मोर, मैं और चावल नहीं खा सकता। आई कांट ईट राइस एनी मोर, मैं और चावल नहीं खा सकता। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अ कपल ऑफ यानी कि कुछ, कुछ समय में या थोड़े से। अ कपल ऑफ। इस्तेमाल देखिए, कुछ घंटों में वापस, वह कुछ घंटों में वापस आ जाएगा। ही विल बी बैक इन कपल ऑफ आवर्स, वह कुछ घंटों में वापस आ जाएगा। ही विल बी बैक इन कपल ऑफ आवर्स। एंड ऑल दैट, और वह सब। एंड ऑल दैट, और वह सब। काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, अपनी भाषा में इसको जरूर डालिए, जरूर प्रैक्टिस कीजिए इसको इस्तेमाल करने का। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। शी लाइक्स दाल मखनी, पनीर मसाला एंड ऑल दैट इंडियन फूड। उन्हें दाल मखनी, पनीर मसाला और वह सब भारतीय खाना पसंद है। जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करते हैं, सीधे तौर पे सामने वाले को ये समझ आ जाता है कि उसे भारतीय खाना ही पसंद है। मतलब जैसे कि दाल मखनी, पनीर पसंदा, ये सारी चीजें। शी लाइक्स दाल मखनी, पनीर मसाला एंड ऑल दैट। ऑल दैट यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि उसी बिरादरी के खाना उसको पसंद है, ये बताने के लिए आप ऑल दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब उसी टाइप का फूड उसको पसंद है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। एट टाइम्स यानी कि कभी कभी। एट टाइम्स यानी कि कभी कभी।
इस्तेमाल देखिए, कभी कभी मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। एट टाइम्स आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। कभी कभी मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। एट टाइम्स आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। बढ़ते हैं आगे। एज अ रिजल्ट, नतीजतन या परिणाम स्वरूप। एज अ रिजल्ट इस्तेमाल देखिए, वह बहुत आलसी था जिसके नतीजतन उसने परीक्षा की तैयारी नहीं की। He was very lazy. As a result, he did not prepare for exam. वह बहुत आलसी था जिसके नतीजतन उसने परीक्षा की तैयारी नहीं की। He was very lazy. As a result, he did not prepare for exam. क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है और ऐसी क्लासेस आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि मैम ये वाली क्लास बहुत अच्छी थी और हमें ऐसी क्लासेस और चाहिए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थोड़ी सी ये वाली क्लास जो है थोड़ी सी अच्छी वाली, मतलब आपको जो है कॉन्सेप्ट, अच्छी वाली कॉन्सेप्ट आपकी हो जाएगी, वैसी वाली ये क्लास है। तो शेयर जो है करना बनता है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। लाइक तो बिल्कुल बनता है, लाइक भी कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इसी बात की करनी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है और बैचेस कब शुरू हो रही हैं, ये वाली इंक्वायरी कर लीजिए। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, जिसमें आपको पता चल जाता है कि भाई ग्रामर जो है वो बेसिक उसका कैसा होता है। ग्रिप आपकी बड़ी अच्छी बन जाती है बेसिक ग्रामर में, आप हो जाते हैं एडवांस ग्रामर के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार। तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर लीजिए। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब इसमें साइकोलॉजिकली ये डिजाइन्ड कोर्स है जो बच्चों को जो है खेल खेल में ग्रामर सिखा देता है, उनके कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपको आपकी राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी आपकी राइटिंग सीरीज है ये सब कराई जाती है और इंग्लिश ग्रामर तो कराया ही जाता है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स यानी कि प्रीमियम वाली जो है कॉम्पिटेटिव वाली कोर्स है ये। अब अगर आप कैसे ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, चाहे आरसी हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, बेसिक क्वेश्चंस हो, एडवांस क्वेश्चंस हो, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस कराई जाती हैं। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। बैच जो है शुरू कब हो रही है ये पता करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखें कि इंक्वायरी जब भी भेजें तो कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर